हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वैकेंसी वाइब्स। तो आज के इस वीडियो में आप जानेंगे बिहार में जो वैकेंसी आई है एसएसओ और बीएसओ के लिए। तो इसके बारे में हम बातें करेंगे कि इसे कैसे फिलअप करना है और इसकी सिलेबस क्या होगी, इसका वेतन क्या होगा और कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा। और अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि इस तरह के वीडियोज़ है वो मैं अपने चैनल के माध्यम से लाते रहता हूँ। जो भी लेटेस्ट वैकेंसीज़ हैं, जो भी लेटेस्ट रिज़ल्ट्स हैं, आपने जो एग्ज़ाम दिए हैं, तो उनसे रिलेटेड जानकारी पाने के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो बिना देरी करते हुए हम बढ़ते हैं आगे वीडियो में। तो यहाँ पे बिहार सांख्यिकी पदाधिकारी या फिर ब्लॉक स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए यहाँ पे वैकेंसीज़ निकली है। तो यहाँ पे जो वैकेंसी निकल कर आई है उसमें क्या उसके पोस्ट होने वाले हैं और कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने यहाँ पे जो वैकेंसीज़ निकाली है तो वो इसकी जो ऑनलाइन प्रक्रिया होने वाली है वो 1 अप्रैल से शुरू होकर, और इसकी जो अंतिम तिथि है भरने की फॉर्म वो है 19 अप्रैल 2025। तो आप इस बीच दोनों डेट के बीच में ही आप भर ले तो आपके लिए अच्छा होगा। तो इसमें हम आगे बातें करेंगे कि कौन कौन से लोग भर सकते हैं और कैसे इसे भरना होगा। तो इसमें जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है bssc.bihar.gov.in, तो इस पे जाकर आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें हम बात करें कि वेतन क्या होने वाली है और इसकी योग्यता क्या होने वाली है। तो इसका जो वेतन है यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे कि इसके वेतन जो होंगे वो लेवल 7 स्तर के होंगे, जो काफ़ी अच्छे खासे वेतन होते हैं। तो इसके लिए आपको योग्यता क्या होनी चाहिए? तो योग्यता के लिए हम देखेंगे तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, किसी भी यूनिवर्सिटी से आपको इकोनॉमिक्स या फिर मैथ्स या फिर स्टैटिस्टिक यानी सांख्यिकी में किसी भी एक विषय में स्नातक होना चाहिए। या तो आप इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन किए हैं, या फिर मैथ्स से, या फिर स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी से। तो इन तीनों में से किसी एक विषय में भी आपने स्नातक किया है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें लिखा हुआ है कि पास कोर्स के रूप में जो भी सब्जेक्ट होंगे आपके स्नातक के, तो उन स्नातक की डिग्री या सब्सिडरी के साथ स्नातक में डिग्री प्राप्त अभ्यर्थी भी उक्त पद के लिए योग्य होगी। यानी कि जो भी आपका मेन सब्जेक्ट कुछ और है, साइंस है, और इसके अलावा अगर आपने सब्सिडरी विषय में इन तीनों सब्जेक्ट को लिया है, या तो अर्थशास्त्र, नहीं तो गणित, नहीं तो सांख्यिकी, तो वे भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ तक ये बात हो गई योग्यता की। तो हम अब आगे बढ़ते हैं कि क्या-क्या इसमें वैकेंसीज़ आई हैं, कितनी आई हैं। तो यहाँ पे कुल मिलाकर 682 वैकेंसी उपलब्ध कराई गई है, जो अलग-अलग जो भी आरक्षित वर्ग के लोग हैं उनको, उनके लिए यहाँ पे है, और अनारक्षित है उनके लिए भी है। तो इसमें हम बातें करेंगे कि क्या-क्या इसमें कौन-कौन से लोगों के लिए वैकेंसीज़ निकली है। तो यहाँ पे अनारक्षित का जो यहाँ फर्स्ट में कोड दिया हुआ है वो 01 है। और इसमें जो वैकेंसी निकल कर आई है तो इसमें 313 वैकेंसी अनारक्षित जनरल कैटेगरी के लिए है, जिसमें महिलाओं के लिए 35% आरक्षण इनको दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर इसमें 110 वैकेंसीज़ होगी अनारक्षित पोस्ट के लिए, महिलाओं के लिए। और साथ ही हम बात करेंगे अनुसूचित जाति की, तो इसमें टोटल 98 वैकेंसीज आई है, जिसमें से 34 सिर्फ महिलाओं के लिए है। तो इसी तरह से हम अनुसूचित जाति में भी देखें तो यहाँ पे 7 वैकेंसी आई है, और जिनमें से 2 महिलाओं के लिए है। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग की जो कोड है वो 4 है, और इसके साथ ही इसमें जो वैकेंसीज़ आई है टोटल वो 112 निकल कर आई है, और इसमें 35% आरक्षण के साथ 39 वैकेंसी वो महिलाओं के लिए आरक्षित है। और पिछड़ा वर्ग में जो भी आते हैं तो उनके लिए 62 टोटल वैकेंसी है, और 22 महिलाओं के लिए है। तो पिछड़े वर्ग की जो महिला हैं उनके लिए 22 वैकेंसीज़ आई हुई है। तो इसमें हम आर्थिक रूप से कमज़ोर देखें तो उनके लिए 68 वैकेंसी है, और साथ ही साथ 24 उसमें से महिलाओं के लिए। और जो स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोता पोती हैं उनके लिए 14 वैकेंसीज़ आई हैं, और दिव्यांग जनों के लिए भी यहाँ पे वैकेंसीज़ आई हैं। तो इस तरह से कुल जो रिक्तियाँ हैं ये इस तरह से है। और दोस्तों, अगर अभी अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की वीडियो मैं लाता रहता हूँ इस चैनल के माध्यम से, आप जान पाएंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं।
अब हम बात करेंगे कि इसमें उम्र सीमा क्या होना चाहिए। तो इसमें उम्र सीमा है वो 1/8/2024 के आधार पर आपकी जो एज कैलकुलेशन है वो की जाएगी। लेकिन वैसे अभ्यर्थी है जो 1/8/2010 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा धारित करते हैं, तो उनके लिए जो तिथि दो दी गई है, तो उस पे निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारण करते वे भी उस उम्र सीमा के आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग में वो पात्र होंगे। तो यहाँ पे जो बताया गया है कि ये जो उम्र सीमा 1/8/2024 के थ्रू ही यहाँ पे गणना करनी है। तो यहाँ पे जो अनारक्षित पुरुष हैं, तो उनके लिए जो उम्र सीमा है वो 37 साल में निर्धारित की गई है। और पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग, चाहे वो पुरुष हो महिला हो, 40 साल। और अनारक्षित जो महिला हैं उनके लिए भी 40 साल यहाँ पे निर्धारित की। अनुसूचित जाति जनजाति के पुरुष महिला के लिए 42 साल और सभी कोटि के दिव्यांग के लिए 10 साल की इसमें छूट अधिकतम उम्र सीमा में दी जाएगी। इसमें जो कार्य का अनुभव हो, जिनके पास एक्सपीरियंस हो, तो उनके लिए भी इसमें उसके आधार पे सिलेक्शन होना है। तो इसमें जो भी कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के आलोक में इस परीक्षा में बैठने के लिए अवसरों की सीमा समाप्त कर दी गई है। जो अवसर थे तो उसकी सीमा जो थी उसको समाप्त कर दी गई, लेकिन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प के आलोक में बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने के लिए इसमें जो प्रावधान दिए गए हैं वो इस तरह से हैं। तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे जाकर आप विज़िट कर लें, जैसा कि मैंने बताया है वीडियो में शुरू में। तो आप उससे देख लें कि इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे आप विज़िट करके और इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी ले लें और उसके बाद ही आप फॉर्म को अप्लाई करें। तो इसमें जो चयन की प्रक्रिया होने वाली है उसके बारे में हम बात करेंगे कि इसमें जो चयन की प्रक्रिया 2 चरणों में होगी। पहला तो रिटन होगा आपका एग्ज़ाम, जो 75 अंकों का होगा, और दूसरा जो है वो 25 अंकों का एग्ज़ाम होगा, जिसमें संविदा के आधार पे काम करने के लिए जो अधिकतम अधिमान्यता होगी, तो उसी पद पर संविदा पर नियुक्ति की गई हो। लेकिन इसमें है कि प्रति कार्यरत वर्ष के लिए 5 अंक होगा, यानी आपने अगर 1 साल काम किया है तो 5 अंक उसके लिए दिए जाएंगे 25 में से, और 2 साल है तो 10 अंक। तो इस तरह से अगर आपने 5 साल तक काम किए हैं तो आपको 25 अंक उसमें निर्धारित किए जाएंगे। तो उसके बाद जो होगा जो ख में दिया हुआ है कि अधिकतम सीमा 25 अंकों की होगी। किसी वर्ष के अंश के लिए कार्यरत दिवसों की संख्या में से 5 से गुना करने के पश्चात 365 से भाग देकर इसका जो रेशियो है वो निकाल कर और जो आपके मार्क्स है 75 वाले में से उसमें से जोड़ा जाएगा। तो ये कुल मिलाकर हो जाएंगे 100 अंकों के एग्ज़ाम्स। तो इस तरह से जो भी है इसका नंबर सिस्टम, क्या चयन प्रक्रिया होने वाली है, ये आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से पता चल जाएगी। और इसे आप विस्तृत जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को देख लें। तो अब हम बात करेंगे कि कितनी न्यूनतम अर्हता यानी कितने मिनिमम मार्क्स होने चाहिए, आपके आने चाहिए। तो इसमें हम बात करेंगे कि सबसे पहले अनारक्षित वर्ग के लिए 40% मिनिमम होने चाहिए, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे 34% अंक लाने होंगे। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए यहाँ पे 32% बताए गए हैं और महिला वर्ग की अभ्यर्थियों के लिए 32% और दिव्यांग जो भी सभी वर्ग के दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी 32%। तो ये थी इस तरह के जो न्यूनतम कितने मार्क्स आने चाहिए आपके, उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। अब हम बात कर लेते हैं इसमें कि कितनी आपको इसमें परीक्षा की शुल्क देनी होगी। तो यहाँ पे सामान्य और पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 540 रुपये यहाँ पे देने होंगे। साथ ही साथ अब अनुसूचित जाति जनजाति जो बिहार राज्य के अस्थायी निवास हो, तो यहाँ पे अस्थायी निवास होने का मतलब आप बिहार, आपके पास रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होना चाहिए बिहार का, तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे और आपको परीक्षा शुल्क में भी यहाँ पे जो है वो कटौती होंगी। यानी 135 रुपये अगर आप बिहार राज्य के निवासी हैं तो अनुसूचित जाति जनजाति वाले सेक्शन में आपको देने होंगे। सभी श्रेणी के दिव्यांगों के लिए अनुसूचित जाति जनजाति के समान है, तो वो भी 135 रुपये ही देने होंगे और सभी श्रेणी की महिलाओं के लिए भी 135 रुपये ही देने होंगे। और राज्य के बाहर जो भी पुरुष या महिला हैं
चाहे वो किसी भी श्रेणी के हो, तो उन्हें 540 रुपये देने होंगे, जैसा कि इस नोटिफिकेशन में बताया गया है। और जो भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है वो आप 1 अप्रैल से लेकर 19 अप्रैल 2025 के बीच में आप कर दें। और इनका जो पेमेंट सिस्टम वो भी ऑनलाइन है। ऑनलाइन पेमेंट आप करेंगे डेबिट क्रेडिट कार्ड या यूपीआई के माध्यम से। तो इसमें जो परीक्षा की प्रकृति है वो एक होगी, वो वस्तुनिष्ठ होगी। वो आपका जिसमें आपको सामान्य अध्ययन, जीके और मैथ्स, सामान्य विज्ञान और कम्प्रीहेंशन, लॉजिक, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा। तो इस तरह से इसकी जो सिलेबस है वो ये होगी। और इसके बारे में और जानने के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विज़िट कर लें। तो इस तरह से जो भी है आपको इसमें क्या-क्या देना है, जाति प्रमाण पत्र और मूल प्रमाण पत्र किसका, स्थायी निवास का। और अनुसूचित जाति जनजाति हैं तो, या फिर पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है तो आप उसके लिए भी एनसीएल के लिए यहाँ पे जो भी आपके सर्टिफिकेट होंगे वो यहाँ पे आपको फॉर्म अप्लाई करते समय देना होगा। तो वहाँ पे जो भी फॉर्म फिलअप होगा तो वहाँ पे उसमें जो भी डेटा हैं आपको देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे जो 3 डेट्स निकल कर आई हैं कि ऑनलाइन आवेदन आपको कब भरने हैं, तो वो है 1 अप्रैल को। और दूसरा है परीक्षा शुल्क कब तक जमा करना है, तो 19 अप्रैल को। और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि वो 21 अप्रैल तक यहाँ पे निर्धारित की गई है। अब ज़रूरी बात यहाँ पे एक और हम देख लेंगे कि यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन करते समय किन-किन डॉक्यूमेंट्स का होना ज़रूरी है। तो इसमें मैट्रिक का आपका अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र, और जो भी आपने अर्थशास्त्र या गणित या सांख्यिकी में स्नातक है तो उनका अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र होना ज़रूरी है। साथ ही साथ इसमें कनीय सहायक, सांख्यिकी सहायक, प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक या संविदा के आधार पर अगर कार्य है तो आपको कार्य अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास, ताकि वो जो 25 नंबर है उसमें जुड़ पाए। तो स्थानीय निवास पत्र या आवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए, जातीय प्रमाण पत्र होना चाहिए, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, या आर्थिक रूप से कमज़ोर है तो उनके लिए भी प्रमाण पत्र होना। अगर आप स्वतंत्रता सेनानी वाले कोटा में वैकेंसीज़ में भरते हैं तो आपके लिए उसके लिए भी प्रमाण पत्र होने चाहिए। और अगर दिव्यांगजन है तो उसके लिए भी प्रमाण पत्र होने चाहिए। तो आपके पास इन सभी प्रमाण पत्र आपकी अपनी कैंडिडेट्स के अनुसार होने चाहिए। तो ये थी आज की वैकेंसी, और इसे आप जल्द से जल्द अप्लाई कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएँ, क्योंकि इस तरह की जो भी लेटेस्ट वैकेंसीज़ है वो मैं अपने चैनल के माध्यम से लाता रहता हूँ। और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।